हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी मैं बाहर हूँ गया जी, तो यहाँ सर मैं होटल में शूट कर रहा हूँ। तो वीडियोस कहीं पर भी आते रहेंगे, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री मेडी अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं स्मार्ट वर्क को वर्किंग का जो IPO है 10 से लेकर 14 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा, इसके रिव्यू करेंगे। मतलब अप्लाई करें या नहीं करें, सारी चीज़ें जानेंगे। लॉन्ग टर्म लिस्टिंग है सारे के हिसाब से। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री मेडी अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानता है, मतलब एक अंदाज़ा है। आज वीडियो को थोड़ा फटाफट भी लूँगा, ज़्यादा एडिट्स भी नहीं होंगे, तो इसीलिए क्या है कि भाई आप थोड़ा कॉर्पोरेट कर लीजिएगा। तो GMP अभी लेटेस्ट बात करें तो लगभग 5% के आसपास बता रही है, लगभग 22 रुपये पर शेयर एक अंदाजन GMP है। ठीक है, ये फिक्स चीज़ नहीं है, इसके पूरे भरोसे मत रहिएगा। एंकर लिस्ट आना बाकी है, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट मिल जाएगा, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं, वहाँ पर मैं लगभग आपको अपडेट कर दूंगा। फिर दोस्तों इस कंपनी की डिटेल्स जानते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है सन 2015 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब 10 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। तो ये कंपनी जनरली क्या करती है, सिंपल भाषा में आपको तो बताऊँ तो वर्क स्पेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है। मतलब जो बड़ी बड़ी MNC कंपनी, छोटी कंपनीज, मिडिल कंपनीज जो होती है, उनको क्या कहती है, ऑफिस रेडीमेड चाहिए होती है। तो ये ऑफिस रेडीमेड ये प्रोवाइड करके देती है। उसके अंदर सारा इंटीरियर वगैरह, जो भी कुर्सियां वगैरह लगाना है, सारी चीज़ें करके देती है। उसके अलावा इसकी खास बात ये है कि एमिनिटीज़ भी प्रोवाइड करवाए। एमिनिटीज़ के अंदर क्या है कि जिम है, प्ले रूम है, जैसे डॉक्टर का रूम है, भाई इंजॉयमेंट के लिए रूम वगैरह अलग अलग बने होते हैं। उसके अलावा फेस ID से अनलॉक वगैरह करना, बहुत सारी सुविधाएं देती है ऐप्स वगैरह की। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा, मतलब पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा के देती है किसी भी कंपनी को सेटअप करना हो तो। उसके बदले में क्या है कि रेंट लेती है या लीज पे देती है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है उनको। टोटल अभी इंडिया के अंदर 9 मिलियन स्क्वायर फीट मतलब ये इसने किराए वगैरह पर दे रखे हैं, और 90 लाख स्क्वायर फीट आप कह सकते हैं। इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी 13 सिटीज़ के अंदर फैला हुआ है। 45 सेंटर्स है इसके, और सिंगापुर के अंदर भी 2 सेंटर्स है इसके। काफ़ी अच्छी बात है। 2025 तक इसके पास 728 क्लाइंट्स है। इसकी कैपेसिटी है जो मतलब सीट कैपेसिटी 2,31,000, मतलब उससे ऊपर की, और अभी ऑक्यूपाइड हो रखी है 1,69,000 के आसपास। तो मतलब काफ़ी अच्छी बात है, इसके पास कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। और टॉप 5 जो लीज्ड सेंटर्स हैं, मतलब जो बड़े बड़े लीज सेंटर्स हैं जिनका किराया ज़्यादा आता है, अच्छे हैं, उनमें से 4 इसके हैं, बेंगलुरु और पुणे के अंदर। क्लाइंट्स के अंदर बात करें, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, गूगल, डिस्कवरी जैसे, और भी कई बड़े क्लाइंट्स हैं, ग्रो, L&T, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया, सीधा रेडीमेड ऑफिस वगैरह देती है, मतलब उसके बदले किराया वगैरह लेती है, लीज लेती है। काम अच्छा है, यूनिक है, और एक पीयर कंपटीटर है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन, जिसका भी IPO आया था। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानते हैं। दो फाइनेंशियल्स 2023 से 2025 तक दिए गए। एसेट्स देखें तो एसेट्स के अंदर उतार चढ़ाव है, ये नेगेटिव लगा। फिर रेवेन्यू 744 करोड़ से 1409 करोड़ रुपए हुआ है, लगभग डबल जैसी ग्रोथ है, काफ़ी अच्छी बात है। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो लगातार लॉस जनरेट कर रही है, सबसे बड़ा नेगेटिव है। मतलब कंपनी अगर बिजनेस चला रही है तो लॉस ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर EBITDA काफ़ी अच्छा है, मतलब EBITDA के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। मतलब जो टैक्स वगैरह काटने से पहले प्रॉफिट होता है। तो ज़्यादातर जो खर्चे हैं इसके ब्याज भरने में, उधारी वगैरह के अंदर, और बाकी सारी चीज़ों के अंदर जो खर्चे होते हैं एक्स्ट्रा जा रहे हैं। फिर इसकी नेटवर्थ बढ़ी है, रिजल्ट्स इसके हाथ में कम हुए हैं, 4.7 करोड़ रुपए के रिजल्ट्स ही हैं। फिर दोस्तों बोरिंग्स इसके ऊपर कम हुई है, ये भी थोड़ी अच्छी बात है। पिछले सालों में थोड़ी बोरिंग्स कम हुई है, बट अभी भी ज़्यादा, 397 करोड़ रुपए की। और अभी डेट टू इक्विटी रेशियो 2.9 का है। अगर अच्छी कंपनी हो तो 1 से कम या आधे से कम हो तो बढ़िया है, 2.9 बहुत ज़्यादा है। हालांकि IPO के पैसे से 114 करोड़ रुपए मतलब अपना डेट पे करेगी, बट फिर भी बहुत ज़्यादा है। IPO के बाद भी काफ़ी ज़्यादा डेट रह जाएगा। ROC 42% की है, बाकी P अगर इसका निकाले तो नेगेटिव निकल कर आता है। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस का P है 63 का, मतलब उससे लगभग सिमिलर कंपनी है, बट P नेगेटिव है तो ज़्यादा इसको कंपेयर कर नहीं सकते हैं। बट प्राइस बैंड वाइज फेस वैल्यू 10 रुपये पर है, उस हिसाब से ठीक है। वैल्यूएशन ज़्यादा महंगी भी नहीं कह सकते, ज़्यादा सस्ती भी नहीं है। तो फाइनेंशियली कंपनी थोड़ी वीक है, फंडामेंटली भी आप देखें तो वीक है, वैल्यूएशन ठीक है। फिर इस IPO की डिटेल्स 10 से लेकर 14 जुलाई के बीच में ये IPO ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर आ रहा है। प्राइस बैंड है 387 रुपये से लेकर 407 रुपये के बीच में। 36 शेयर्स का लॉट है। इश्यू साइज है 582 करोड़ रुपये का, जिसके अंदर फ्रेश इशू है 445 करोड़ रुपए के। 114 करोड़ रुपए इसकी उधारी को चुकाने के अंदर, बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल के अंदर पैसा काम में आने वाला है। OFS है 137 करोड़ रुपए का। एम्प्लॉयज़ को 37 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। रिटेल पोर्शन है 10% का। लिस्टिंग डेट है 17 जुलाई को। ये हो गई पूरी IPO की डिटेल्स। अब दोस्तों सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस IPO में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री मेडी अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स, जॉनलाइज जैज या जैज पैरामीटर्स। GMP अभी देखें तो GMP अभी तो 5% के आसपास बता रही है, तो अभी GMP के अंदर 0 पॉइंट देना चाहूँगा। मिनिमम 10% हो तो आधा पॉइंट देना चाहूँगा, पर इसके अंदर 10% नहीं, 0 पॉइंट होता है। फिर एंकर लिस्ट का भी हमें वेट करना चाहिए, आ जाएगी शाम तक, तो कल तक डिस्कस कर पाएंगे। फिर सब्सक्रिप्शन का भी हमें वेट करना पड़ेगा। फिर वैल्यूएशंस देखें तो वैल्यूएशंस के अंदर मैं इसका आधा पॉइंट देना चाहूँगा। मतलब वैल्यूएशंस ठीक है, मतलब ना ज़्यादा महंगी ना ज़्यादा सस्ती है।
तो अभी अगर देखा जाए तो 2 में से 2 पॉइंट अवेलेबल, 2 में से आधा पॉइंट बन रहा है, तो रिस्क अभी बना हुआ है। बाकी एंगल लिस्ट सब्सक्रिप्शन का वेट कीजिए, वो आएगी, उसके साथ सारी डिटेल्स और क्लियर हो जाएगी। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। तो पॉजिटिव में सबसे बढ़िया ये कि काम बढ़िया है, सेक्टर बढ़िया है, कंपटीशन अभी इसके अंदर कम है, फ्रेश इश्यू ज़्यादा है, इससे थोड़ा बहुत अपना डेट पे करेगी, रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स में ये है कि लॉस मेकिंग कंपनी है, इसके ऊपर उधारी काफ़ी ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी हाई है। हालांकि आईपीओ की उधारी पे करेगी बट तो भी डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा हाई है। तो ये 2 चीज़ें सुधारनी पड़ेगी, कंपनी को प्रॉफिट में लाना पड़ेगा और अपना डेट पे करना पड़ेगा, तो कंपनी अच्छी साबित होगी। तो अभी रिस्क ये बने हुए हैं, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़े रिस्क तो हैं। मेन तो कंपनी का ये होता है कि भाई कोई भी बिजनेस हो तो उसके अंदर पैसा कमाना चाहिए, तो अभी प्रॉफिट नहीं कमा रही है, लॉस जनरेट कर रही है, तो ये थोड़ा नेगेटिव है। बाकी मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे वो कमेंट करके बता दीजिएगा। मैंने आपको रिस्क बता दिए हैं, सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें।